जय श्री सीताराम। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य देव लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में। शनिदेव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। शनिदेव का पूरा सीरीज एक पहले भाव से लेकर के 12वें भाव में होंगे, तो विस्तार से मैंने आपको समझाया है कि उसके अपनी महादशा में लग्न कुंडली में होने पर कैसे फल मिलने वाले हैं। अब सूर्यदेव के बारे में चर्चा करें और आज का ये वीडियो है सूर्यदेव तीसरे भाव में होंगे। तीसरा भाव ये होता है, आपको पता है ना, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो लग्न कुंडली में सूर्यदेव तृतीय स्थान पर होंगे, तीसरे भाव में होंगे, तो अपने कैसे फल देंगे। अच्छा, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं या बहुत बड़े लंबे वक्त से, कई सालों से मुझे यदि फॉलो करते हैं, जानते हैं, तो आपको ये बात पता है कि यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको कतारबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिन्हें एक के बाद एक देख करके आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से ये सीरीज शुरू किया है और इस सीरीज को शुरू करने का मकसद ये है कि वैसे तो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि अब जब ज्योतिष सिखाया जाता है तो उसमें पैसे भी लिए जाते हैं, तो कुछ ऐसा सीरीज आप बनाएं जो मुफ्त का हो। तो मैं फ्री में ज्योतिष सिखाने के लिए पहली बात तो ये सीरीज बनाया, लेकिन पहले एक सीरीज बनी हुई है, फिर से ये सीरीज बना दी। क्यों? तो उसकी वजह यह है कि नियम, सूत्र, फॉर्मूले तो वही रहने वाले हैं, लेकिन यहां पर तरीका मेरा थोड़ा सा बदल जा रहा है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा तरीका बदल जाएगा और बहुत सारी चीजें ऐसी मैं यहाँ पर बताने वाला हूं जो हो सकता है कि वहां पर मैंने ना बताई हो, है ना। होता है ना कि आपने 5 चीजें कहीं और बताई और हो सकता है कि उस चीज को लेकर के हजारों चीजें हैं, तो 5 चीजें बता दी, अब यहाँ पर जो मैं 5-10 चीजें दूसरी और कुछ बता रहा हूँ, है ना। तो हजारों चीजें तो कवर नहीं की जा सकती। हाँ भाई, ज्योतिष एक महासागर है, इसमें मैं भी सीख रहा हूँ। हाँ, मैं मेरी उम्र कुछ भी हो जाएगी, मरते दम तक मैं सीखता रहूंगा। तो मैं सीखते जा रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ, और अभी तक क्या सीखा हूँ वो आपको अब मैं बता रहा हूँ, है ना। हो सकता है आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद और मैं आपको ज्योतिष सिखाऊं और मैं आपको बोलूँ कि इन 5-10 सालों में और कुछ मैं सीख गया। तो सीखता रहूंगा मैं भी और आपको सिखाता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो आते हैं सूर्य महाराज पर। तो एक सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सूर्यदेव तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव होता क्या है, तृतीय स्थान होता क्या है। तो तृतीय स्थान जो है वो भाग दौड़, फिजूल की मेहनत, हार्ड वर्क, परिश्रम का भाव होता है, जो कोई नहीं चाहता। हाँ, मतलब कोई यदि ये कहता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और ये बोल कर खुश हो जाता है, तो ये बात मान के चलिए कि वो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, उसे उसकी सफलता मिल जाती है। हाँ, तभी वो व्यक्ति ये बोल करके खुश हो पाता है। जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है और उसे सफलता नहीं मिलती, उसे कहा जाता है फिजूल का हार्ड वर्क। तो ये फिजूल के हार्ड वर्क का भाव है, ये कोई नहीं चाहता है। हाँ, कोई नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूँ। फिजूल का हार्ड वर्क क्यों चाहेंगे बाबा? हमें कोई चीज चाहिए, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज मिल ही नहीं रही और बाद में पता चल रहा है हमने जो मेहनत की थी वो वेस्ट हो गई है, फिजूल की हो गई, तो क्यों कोई चाहेगा? तो ये भाव जो होता है वो उसी का होता है। अच्छा, सूर्यदेव की एक दृष्टि होती है, उसे कहते हैं 7वीं दृष्टि। तो मतलब यही कि सूर्यदेव यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ के तो तृतीय स्थान पे तो फल देंगे ही देंगे, लेकिन 7वें भाव के, मतलब जहां बैठे हैं वहां से 7वें भाव के या फिर इस कुंडली के 9वें भाव के फल भी सूर्य महाराज देंगे जब वो कुंडली के तीसरे स्थान पर बैठते हैं तब, ठीक है। 9वें भाव को क्या कहते हैं? भाग्य का स्थान कहा जाता है, लक, डेस्टिनी का स्थान कहा जाता है। ये पिता का स्थान भी होता है, अध्यात्म का, धर्म का स्थान भी होता है। और सूर्य महाराज कौन है? तो सूर्य महाराज तो भैया हमारी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, तारीफ है। मैं ये कहता हूं और हमेशा ये बात कहता हूं कि तारीफ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा को हम सबसे ऊपरी स्तर पर रखते हैं। हम प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कई बार अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को भी नहीं देखते हैं। कई बार हम अपने भोजन को, खाने पीने को भी नहीं देखते, अपने एंजॉयमेंट को भी नहीं देखते हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊं, हम कहते हैं कि हम अपने परिवार को नहीं देखते हैं, तो व्यक्ति कहीं कुछ, जैसे मान के चले कि कोई कलेक्टर बना है ना, तो उसका परिवार कहीं रहता है 1000 किलोमीटर दूर और उसे कलेक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली 1000 किलोमीटर दूर, तो उसे अपने परिवार को छोड़ करके जाना पड़ेगा, है ना। और वहां जाकर के उसे प्रतिष्ठा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, हालांकि पैसा भी मिल रहा है, लेकिन प्रतिष्ठा, सम्मान मिल रहा है, तो उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। अब एकदम से तो परिवार के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो परिवार के तो किसी काम का वो एट अ टाइम नहीं हो पाया, फिजिकली नहीं हो पाया परिवार के किसी काम का। हम
कई बार हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रात रात भर जाकर ये काम करते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है वो आहत होता है। हाँ, लेकिन हमें क्या लगता है कि इससे हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, है ना, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो सूर्य महाराज उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि मैं शुरू में भी मैंने ये बात बताई है, अब शुरू इन द सेंस कि पहले वीडियोस में भी, कि तृतीय स्थान, षष्ठम स्थान, छठे स्थान, अष्टम स्थान, आठवें स्थान और द्वादश स्थान, 12वें स्थान में बैठा कोई भी ग्रह सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं दे पाता है। तो सूर्य महाराज भी लग्न कुंडली के तृतीय स्थान पर होंगे तो कुछ विशेष लग्न की कुंडलियों में ही अपने अच्छे फल देंगे। वो अच्छे भी कोई बहुत अच्छे नहीं देंगे, वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे फल भी देंगे। लेकिन उन लग्न की कुंडलियों के अलावा अपने खराब ही फल देंगे। तो देखें, मैंने यहां पर लिखा है, ये 3 नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर। ये लग्न ऊपर लिखा हुआ है, मतलब 1 नंबर मतलब मेष, हाँ मेष, 3 नंबर मतलब मिथुन और 9 नंबर यानी धनु, सेजिटेरियस। तो मेष लग्न की कुंडली होगी, मिथुन लग्न की कुंडली होगी और या फिर धनु लग्न की कुंडली होगी, तो ही सूर्य महाराज के कुछ अच्छे फल देखने को मिल पाएंगे। सूर्यदेव की महादशा चल रही होगी तो इनके अलावा जो भी कुंडली होगी, इनके अलावा यदि वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ की कुंडली है, या फिर कर्क लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की भी कुंडली क्यों ना हो, भले लग्नेश भी सूर्य महाराज हो तो भी सूर्यदेव अपने अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि 5, 6, 7 मतलब नीच राशि के सूर्य हो जाएंगे। तो सिंह लग्न की कुंडली में भी सूर्य महाराज तृतीय स्थान पर बैठ के अपने अच्छे फल नहीं देते हैं। सिंह के अलावा कन्या लग्न की बात करें, तुला लग्न की बात करें, या वृश्चिक लग्न की बात करें, मकर लग्न, कुंभ लग्न या फिर मीन लग्न, इन सब लग्नों में सूर्य महाराज के खराब फल मिलते हैं। क्या खराब फल मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मेष लग्न, मिथुन लग्न और धनु लग्न में अच्छे फल मिलते हैं। तो पहले मैं अच्छे फलों की चर्चा करता हूं। जैसे मैंने कहा कि अच्छे भी कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ खराब मिलेंगे। तो पहले अच्छे पॉजिटिव बातें कर लेते हैं। तो पहली बात करेंगे मेष लग्न में। मेष लग्न मतलब पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ होता है, उसे मेष लग्न कहा जाता है। तो पहले भाव में 1 नंबर है तो यहाँ 2 नंबर होगा या 3 नंबर होगा, हाँ स्वाभाविक तौर पर, या 4 और यहाँ 5। तो यहाँ पर सूर्य महाराज जो है पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, अति योगकारक ग्रह बनकर के तृतीय स्थान पर बैठ जाते हैं और भाग्य स्थान को देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंसान, अच्छा ये 5वां भाव क्या है, ये बुद्धि का भाव है, ये आपके संतान का भाव भी है ना। तो बुद्धि का भाव, संतान का भाव, तो उससे क्या होता है कि इंसान अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करता है। कैसे? संतान, माफी चाहूंगा, व्यक्ति, इंसान अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो बुद्धि का मालिक तृतीय स्थान पर बैठा तो बुद्धि बहुत तेज चली, बुद्धि ने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत फिजूल की मेहनतें भी की, बहुत परिश्रम किया, बहुत भागा दौड़ा, लेकिन चूंकि योग कारक ग्रह है तो उसकी वजह से साथ भी दिया। तो क्या हुआ कि फिजूल की मेहनत तो करवाना ही पड़ी, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति को 5 किलोमीटर जाना है तो 5 किलोमीटर जाकर के उसे उसका लक्ष्य मिल जाएगा, उसका सामान उसे उसकी वस्तु मिल जाएगी जिसके लिए वो 5 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन वो सीधे ना जा करके, जो लोग सीधे जाते सीधे ना जा करके ऐसे 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 करके फिर वहां पर जाए, है ना। तो उसका किलोमीटर तो जो है वो जर्नी तो बढ़ गई, लेकिन उसे वो सामान मिल गया, वो वस्तु मिल गई जिसके लिए वो चल रहा था। तो ऐसा इंसान जो है फिजूल की मेहनत करता है, परिश्रमी भी होता है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है दूसरों के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद या उसके बाद में उसका भाग्य साथ देता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, प्रोफेशन हो, उन सारे विषयों में उसे लाभ देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये शिकायत हमेशा लगी रहती है कि मुझे भाग दौड़ बहुत ज्यादा करना पड़ती है, क्योंकि अच्छा बुद्धि भी, दिमाग बहुत चलता है, बहुत ज्यादा विचार आते हैं, बहुत ज्यादा सोच, माइंड जो है बिल्कुल रेस्टलेस, जिसको हम बोलते हैं ना कि शांत ना हो, ऐसा जरूर रहता है सूर्य की महादशा में। तो ये बुद्धि का स्वामी भी तृतीय स्थान पर बैठा हुआ ना। अच्छा एक चीज नहीं बताई मैंने, संतान भाव का स्वामी तृतीय स्थान पर बैठा है, भाग्य को देख रहा है, मतलब संतान के बाद में भागदौड़ बहुत बढ़ेगी, मेहनत बहुत बढ़ेगी, लेकिन भाग्य भी बहुत बढ़ेगा। तो संतान के बाद ऐसे इंसान का भाग्योदय हो जाता है। मेष लग्न कुंडली में इस प्रकार से सूर्यदेव बैठे हो। तो मेष लग्न के बाद हम बात करेंगे मिथुन लग्न की, 3, 4 और 5, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि 5 नंबर स्वराशि सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। तो कोई योग कारक ग्रह तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आतंकवादी खुद के घर का विस्फोट नहीं करता है।
तो योग कारक भले ही नहीं है, मारक ग्रह इस कुंडली में सूर्य महाराज, लेकिन चूंकि स्वराशि बैठे हुए हैं तो मेहनत करवाएंगे, भगाएंगे, दौड़ाएंगे, लेकिन भाग्य से साथ भी दिलवाएंगे, भाग्य में परिश्रम बहुत रखेंगे। ऐसा इंसान ये शिकायत जरूर करेगा कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत भागदौड़ करना पड़ता है, लेकिन उसका भाग्य जरूर साथ देगा। चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, प्रोफेशन हो, इसके दृष्टिकोण से इंसान बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। मिथुन लगन की कुंडली में, मिथुन लगन के बाद धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन 9, 10 और 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब क्या हो रहा है देखो, वैसे तो सूर्य महाराज जो है वो शत्रु राशि में आकर के बैठ गए। क्यों? क्योंकि 11 नंबर यानी ये कुंभ राशि होती है और कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज हो जाते हैं। तो शनि की राशि में सूर्य आकर के बैठ गए, जो कि एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सूर्य महाराज भाग्य भाव के स्वामी भी, क्योंकि 5 नंबर भाग्य भाव में लिखा हुआ है ना। तो भाग्य भाव के स्वामी तृतीय स्थान पर आकर के बैठे हुए हैं, तो भाग्य में भागदौड़ बहुत बड़ी, मेहनत बहुत बड़ी, हार्डवर्क बहुत बड़ा, परिश्रम बहुत बड़ा, लेकिन क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है और अपने भाग्य भाव पर देखते हैं तो भाग्य भी बढ़ा। तो इंसान ऐसा इंसान मेहनत बहुत करता है, हार्डवर्क बहुत करता है, परिश्रम बहुत करता है, लेकिन उसे वो सब चीजें मिल जाती है जिसके लिए उसने हार्डवर्क किया है, मेहनत किया। हाँ, बाद में वो ये जरूर कहता है कि लोगों को बहुत आसानी से कोई चीज मिल गई थी, मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद वो चीज मिली, लेकिन चीज मिल जाती है, ये बात भी है। तो सफलता जरूर हासिल हो जाती है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद। और कई बार चूंकि शनि की राशि में सूर्य बैठे और शनिदेव स्लो प्लैनेट है, तो धीरे धीरे या बहुत लेट सफलता मिले, ऐसी स्थितियां भी सूर्य महाराज के तृतीय स्थान पर कुंभ राशि में बैठने की वजह से बन जाती है। लेकिन अब ये तो मैंने कुछ अच्छी बातें भी कही मेष लगन, मिथुन लगन और धनु लगन में, लेकिन अब इसके अलावा दूसरे जो भी यहाँ पर नंबर्स होंगे, हाँ, कौन कौन से नंबर रह गए यहाँ पर? 2 मतलब वृषभ लगन या कर्क लगन, हाँ, 4 नंबर यानी कर्क लगन, 5 नंबर यानी सिंह लगन, 6 नंबर यानी कन्या लगन, 7 नंबर यानी तुला लगन, 8 नंबर यानी वृश्चिक लगन, 10 नंबर यानी मकर लगन, 11 नंबर यानी कुंभ लगन और 12 नंबर यानी मीन लगन। तो यदि ये नंबर्स आपके लगन पर आकर के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सूर्य महाराज जो हैं तृतीय स्थान पर बैठ करके अपने खराब फल देंगे। कैसे खराब फल देंगे? तो ऐसा इंसान, ऐसे जातक जो है ये शिकायत करते हैं कि बाबा सूर्य की महादशा ने हमें बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है, बहुत भगाया दौड़ाया है, हमें वो चीज नहीं मिल पा रही है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लगन वाले और सूर्य की महादशा यदि चल रही होगी तो बिजनेस तो कर ही नहीं सकते, बिजनेस तो डाउन जाता है, लेकिन इसके अलावा नौकरी भी करते हैं तो उसमें भी उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को, झेलने को मिलता है। पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो अपना नौकरी, वहां पर भी उन्हें प्रॉब्लम आती है। गुस्सा, सूर्य महाराज जो है आग है ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। फिर आज आग है चूंकि और उनकी महादशा चल रही है, तो दिमाग में आग बैठ जाएगी। आग बैठ जाएगी मतलब गुस्सा, चिढ़, क्रोध या कई बार दुस्साहस, है ना, ऐसी स्थितियां भी जो है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव भी है और पराक्रम के भाव पर सूर्य महाराज आते हैं। और चूंकि ये खराब फल देने वाले हो जाएंगे, तो दुस्साहस मतलब ऐसे जगह पर साहस कर दिया जाए कि जहां करने नहीं चाहिए। अपने बॉस से लड़ गए, अब बॉस से लड़ गए तो ऐसा लगता है कि हाँ हम तो नहीं झुकेंगे, लेकिन बाबा नुकसान तो आप ही का हो गया ना। तो ये कुछ चीजें होती है जो यहाँ पर सूर्य महाराज नेगेटिव रिजल्ट्स अपने देते हैं इन नंबर्स के साथ में। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि भाई सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं देते, तो इस वजह से ये सामान्यतः इतनी सारी राशियों के साथ अच्छे फल नहीं देंगे। और इन लगन के साथ जो है राशि मतलब इन लगन की कुंडलियों में सूर्य महाराज तृतीय स्थान पर अच्छे फल नहीं देंगे अपनी महादशा में, लेकिन इन लगन की कुंडली के साथ सूर्य महाराज अपने अच्छे फल दे सकते हैं कुछ बुरे फलों के साथ। बुरे फल में मतलब फिजूल की मेहनत, हार्डवर्क जरूर वो बरकरार रखेंगे, लेकिन सफलता जरूर देंगे। तो इस प्रकार से सूर्य महाराज का ऐसा प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। फिर आने वाले वीडियोस में और भी मैं आपको समझाऊंगा, बने रहिए, लगे रहिए। यदि आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छोटी हैं या फिर कुछ चीज़ें और आपको समझ में नहीं आई है जो कि समझाना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए अभी मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।